जैसा कि आप लोगों को पता है कि इटली में इमिग्रेशन इसमें खुल चुकी है। ये इमिग्रेशन कैसे अप्लाई होगी, कौन कौन लोग इस इमिग्रेशन में हिस्सा ले सकते हैं, कौन से मालकान हैं जो अपने वर्कर्स के लिए इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, और इस इमिग्रेशन के लिए खुद कितना होना चाहिए। कुछ जो है 2-3 कैटेगरी का होगा, कौन सा फॉर्म फिल करना है, कैसे इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, जिन लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो मालकान इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं उनके पास कौन से पेपर होने चाहिए, और जो लोग माजूर हैं अगर वो किसी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके पास कौन से पेपर्स होने चाहिए। जिन लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके लिए फ़ीस कितनी है, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है उनके लिए फ़ीस कितनी है, और भी बहुत कुछ जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ तस्कर रशीद। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इटली की इमिग्रेशन खुल चुकी है। इटालियन गवर्नमेंट ने आज अपनी वेबसाइट मिनिस्ट्रो डेल इंटरनो में पूरा प्रोसेस जो है वो आउट किया है कि क्या तरीक़ाकार होगा, कैसे इमिग्रेशन वगैरह जमा होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे। आगे जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल बटन पे क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बखूबी पहुँच सके। दूसरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि मैंने एक और चैनल स्टार्ट किया है तस्कर रशीद व्लॉग के नाम से, जिसमें मैं अपने डेली व्लॉग्स जो है वो अपलोड करूंगा और आपके लिए बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट वाली वीडियो लेके आऊँगा। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है अभी जाएं और जाके मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आर्टिकल 103 के तहत ये इमिग्रेशन खोल दी गई है। इसमें 2 कैटेगरीज रखी गई हैं। एक कैटेगरी जो है वो डोमेस्टिक और दूसरी कैटेगरी जो है वो है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर की कैटेगरी जो है उसमें आगे काफ़ी कैटेगरीज हैं, जिसमें फसलों की कटाई, फ्रूट, गाय का फार्म हो गया, मछली का फार्म, घोड़ों का फार्म, मुर्गी का फार्म वगैरह वगैरह है। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है डोमेस्टिक, घरों की सफाई वगैरह का काम, माजूर लोगों की देखभाल का काम, जो घर में गार्डन होता है उसको संभालने वाला जो माली होता है। इन 2 कैटेगरीज में 2 मॉडल होंगे। पहला जो मॉडल है उसका नाम M-DOM 2020 रखा गया है, जो कि डोमेस्टिक कैटेगरी में आएगा, और जो दूसरा मॉडल है उसका नाम है M-SUB यानी एग्रीकल्चर की कैटेगरी जो है। आपको इस इमिग्रेशन में अप्लाई करने के लिए 8 मार्च 2020 से पहले आप इटली में थे ये प्रूव करना होगा। अब बात करते हैं खुद की। खुद में 2 कैटेगरीज हैं। एक तो वो है जिस बंदे की अपनी कंपनी है, अपना बिजनेस वगैरह है, यानी पतिता एवा। तो अगर वो बंदा जिसका अपना बिजनेस वगैरह है अगर वो अप्लाई करेगा किसी वर्कर के लिए तो उसके लिए जो खुद रखी गई है वो 30,000 यूरो रखी गई है। और अगर आपकी फैमिली है, सिंगल फैमिली है, मियाँ बीवी हैं, अगर वो किसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी खुद जो है वो 20,000 होगी। और अगर आपकी कोई जॉइंट फैमिली है, यानी आप इकट्ठे रहते हैं घर में और आपकी बहन भाई या मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, तो उस सूरत में अगर वो किसी के लिए पेपर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए खुद 27,000 यूरो रखी गई है। इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने मुतारफ़ कराई है, वो ये है अगर आपके घर में कोई माजूर लोग हैं, बूढ़ा, बच्चा या कोई भी शख्स माजूर है, तो उस सूरत में खुद जो है 0 है। उस सूरत में आपको खुद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस इमिग्रेशन में बगैर कॉन्ट्रैक्ट वाले और कॉन्ट्रैक्ट वाले अप्लाई कर सकेंगे। पहले हम बात करेंगे कि जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है, फ़ीस वगैरह कितनी होगी और फॉर्म वगैरह कौन सा फिल करना है। सबसे पहले आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो बगैर पासपोर्ट के भी अप्लाई कर सकते हैं। उस सूरत में आपके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और पाकिस्तानी एम्बेसी से आपको एक अथॉरिटी लेटर चाहिए। वो हासिल करने के लिए उसका क्या तरीक़ाकार है, जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप देख लें, आप पता चल जाए कि कैसे आपने करना है। मुख्तसरन मैं बता देता हूँ आपको कि आपने पाकिस्तानी एम्बेसी में जाना है, वहाँ से आपको एक लेटर मिलेगा जिस पर आपकी फ़ोटो वगैरह लगी हुई होगी। वो पेपर जो है अथॉरिटी लेटर एक होगा, उसको इटालियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी। आप बगैर पासपोर्ट के इमिग्रेशन अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन जब आपने पेपर लेने जाना है तो फिर आपके पास पासपोर्ट होना लाजमी है, यानी कि जब आपने इमिग्रेशन अप्लाई करनी है उसके बाद आपने पासपोर्ट को अरेंज करना है, क्योंकि जब पेपर्स आपके आएंगे, फिंगरप्रिंट होंगे, आपने सिजोनो लेने जाना है तो आपका पासपोर्ट होना लाजमी है। उसके बाद जो मालिक आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है अगर वो बिजनेसमैन है तो उसकी 30,000 खुद होना चाहिए। उसके बाद उसके जो पासपोर्ट की फ़ोटो कापी वगैरह होनी चाहिए। वो बंदा मालिक है, कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, और जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है उन दोनों को एक फॉर्म फिल करना होगा जिसका नाम F-24 फॉर्म है, जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। आप ये फॉर्म पोस्ट से भी हासिल कर सकते हैं और बैंक से भी जाके हासिल कर सकते हैं। आप ये फॉर्म एक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कोई
वो फॉर्म डाउनलोड नहीं कर सकता तो फिर उसका तरीका ये है कि आप पोस्टे में चले जाएं या बैंक में चले जाएं, वहाँ से ये फॉर्म हासिल कर सकते हैं। जब आपको ये फॉर्म मिल जाएगा तो आपने या तो पोस्टे में जाना है या बैंक में जाके दोनों ने, यानी कि मालिक ने भी और जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है उसने भी पर्सनली जाके बैंक या पोस्टे में ये फॉर्म फिल करना है और फीस भरनी है, जिसकी 500 यूरो फीस है। पिछली वीडियो में मैंने 400 बोला था। दिन ब दिन हर घंटे सूरत हाल चेंज होती जा रही है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है टेलिंग गवर्नमेंट की, उसमें अगर देखा जाए तो हर रोज़ हर दिन चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो अगर पिछली वीडियो में अगर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है तो अभी कुछ और दे रहा हूँ तो आप समझ जाएं कि अभी चेंज हो गए हैं रूल वगैरह। तो ये मत समझिए कि मैंने आपको कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे मुझे अपडेट होती है मैं ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करता हूँ। जब ये फीस वगैरह जमा होगी उसके बाद आपने ऑनलाइन जाके ये इमिग्रेशन अप्लाई करनी है। जब आप ऑनलाइन इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है आपके मुतल्लिका कस्तूरी के पास जाएगी। वहाँ आपकी एप्लीकेशन जो है वो इन्वेस्टिगेट की जाएगी, इवेलुएट की जाएगी। तो दोस्तों आप बात करते हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसकी फ़ीस कितनी होगी। उनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फॉर्म जो है वो डिफरेंट होगा। और जिन लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके लिए एक शर्त रखी गई है कि उन्होंने 2019 में 51 आवर्स काम किया हो। अगेन रिपीट करता हूँ, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है 2019 में उन्होंने 51 आवर्स यानी कि 51 आवर्स काम किया हो। अगर उनके पास ये कोई प्रूफ है तो वो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के ये सोजोर्नो अप्लाई कर सकते हैं बगैर मालिक के, जिसकी फ़ीस जो है वो 130 यूरो है और एक फ़ीस जो है वो 30 यूरोज़ है। इनको 6 महीने की परमिशो दी सोजोर्नो दी जाएगी और उस सोजोर्नो पे वो अपनी होमलैंड नहीं जा सकते। इन 6 महीनों में उनको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना होगा। इसमें कोई मसला नहीं है कि चाहे वो डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रैक्ट हो। इन दोनों कैटेगरीज में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलता है दोबारा इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे वो 6 महीने के अंदर अंदर, फिर उनका जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उस हिसाब से उनको सोजोर्नो मिलेगी। जो पेपर चाहिए होंगे उनको, क्योंकि उनका मालिक नहीं है, उनको अपने पेपर चाहिए होंगे जिसमें शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तानी, पासपोर्ट नहीं है तो पाकिस्तानी एम्बेसी से लेटर चाहिए होगा, अथॉरिटी लेटर, जिसे मैंने पहले बताया। और जो फॉर्म फिल करना है वो थोड़ा डिफरेंट है, जिसका नाम है F24 RCCT 2020। आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, पोस्ट जिसे कहा जाता है। वहाँ पे आपने 130 यूरो फीस जमा करानी है और 30 यूरो पोस्टे की फ़ीस होगी। जैसे पिछले सालों में देखने में आया, जब इमिग्रेशन खुलती है तो बहुत ही हालात जो हैं ख़राब होते हैं। इमिग्रेशन सेंटर में जाके लोगों को रात को सोना पड़ता है, लाइनें लगानी पड़ती है, जिस तरह पिछले सालों में देखा गया। लेकिन इस इमिग्रेशन में बहुत अच्छा तरीका अपनाया गया है, ऑनलाइन मोस्टली किया गया है। और इसकी वजह यह है कि एजेंटों से लोगों को बचाना, ताकि लोग जो हैं एजेंटों के हाथों ना चढ़ें और अपना टाइम और पैसा ज़ाया ना करें। मैं आप लोगों को मशवरा दूँगा कि फ़ौरन जल्दी नहीं करनी। अभी इमिग्रेशन खुली है, आपको कम से कम 10 से 15 दिन वेट करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि दिन ब दिन रूल्स चेंज होते जा रहे हैं। एज़ आई सेड बिफोर कि एक बिल जो है वो जमा किया गया है जिसमें कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी सब के लिए इमिग्रेशन होना चाहिए, हर किस्म के कॉन्ट्रैक्ट के लिए इमिग्रेशन जो है वो खोलनी चाहिए। तो वो बिल अभी सेनेट में पेश किया जाएगा और अगर वो पास हो गया तो हो सकता है सब के लिए इमिग्रेशन खोल दी जाए। तो इसलिए आपको कुछ दिन वेट करना चाहिए, देखें कि ऊँट किस करवट बैठता है, फिर आप जो है अप्लाई करें। अभी सब लोग इस क्वेश्चन में है, जल्दी कर रहे हैं जी हमारी इमिग्रेशन अप्लाई हो जाए, पैसे भी दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी खरीद रहे हैं। तो ये ना हो कि जैसे पहले पिछले सालों में देखा गया है कि आखिरी दिनों में इमिग्रेशन जो है वो सब के लिए खोल दी जाती है। तो जो पहले जिन लोगों ने जल्दी की होती है वो फिर पछताते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ दिन आप वेट कर लें, हो सकता है कि कोई अच्छी खबर आ जाए। जितने दिन भी इमिग्रेशन ओपन रहेगी मैं अपने चैनल पे जितनी भी अपडेट्स आएंगी मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मेरी वीडियो जितना भी हो सके शेयर करें फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब के पास पहुंच सके। उस वजह ये है कि मैं जब वीडियो बनाता हूं तो कई घंटे मुझे इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं, सर्च में लग जाते हैं, फिर आके एक वीडियो बनाता हूं आपके लिए। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों की हेल्प हो सके, जितने भी इलीगल लोग हैं वो इस इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब लोगों को पेपर्स दे जो इलीगल्स हैं, क्योंकि मैं खुद इलीगल रहा हूँ और मुझे पता है जब बंदा इलीगल होता है, माँ बाप से दूर होता है, बहन भाइयों से दूर होता है, तो उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं। तस्करीश को दुआओं के साथ याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।